Hello friend, my name is Basant Bared, Fire Safety Trainer and welcome to our YouTube channel. Friend, आज की इस वीडियो पे आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भी एक इंडस्ट्रियल पावर प्लांट को लेके ही है। बेसिकली आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इन पावर प्लांट। फ्रेंड, एक इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जो मशीनें होती हैं वो आपके इशारों पे काम करती है। क्यों? क्योंकि उस मशीन को आपने बनाया है। मशीन को आप जैसा काम पे लाना चाहो वैसा यूज़ कर सकते हो। बट इलेक्ट्रिकल की भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल जो हमारे जो हैं ये बनाया तो एक ह्यूमन की तरफ से ही जाता है, बट वो उनके इशारों पे काम नहीं करता क्योंकि उनके जो प्रिंसिपल हैं, उनका जो सिद्धांत है, वो जिस वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है उसको आप रोक नहीं सकते। आपने ही बनाया है लेकिन वो आपको भी शॉक दे सकता है, आपको भी वो क्या कर सकता है, करंट दे सकता है। ऐसे में आज हम उसी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो ये हमारे पावर प्लांट में एक जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है वो होता है ESP, जो कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पे काम करता है। यहाँ पर टोटल ये इलेक्ट्रिकल डिपेंड करता है। सेकेंड जो होता है हमारा पावर ग्रिड, जहाँ पर इलेक्ट्रिक को क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जाता है। हम बात करेंगे हमारे ESP हो, चाहे पावर ग्रिड हो या पूरे पावर प्लांट में या हमारे पूरे पावर प्लांट में कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे अगर हमारे काम हो रहे हैं, सो बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर हमारी वहाँ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सबसे पहले किसी भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में अगर आप काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको डिस्चार्ज अर्थिंग रॉड, यस, डिस्चार्ज अर्थिंग रॉड का आपको यूज़ करना है। ये हमारे लिए सबसे पहला एक सेफ्टी ऑप्शन है जो हर एक सेफ्टी ऑफिसर को ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंड थिंग, जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल केबल्स हैं उसमें अगर आप उसको किसी सॉकेट के साथ अगर आप उसको ज्वाइंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट, पावर सॉकेट का यूज़ करना चाहिए। नॉर्मल जो हमारे प्लग आते हैं उसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में नहीं होता है, वो आते हैं इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट जो बड़े लेवल पे आते हैं, 3 कोर 4 कोर 5 कोर के साथ उसको बनाया जाता है। ये हमारे सेफ्टी के पॉइंट्स में होना चाहिए एज अ सेफ्टी ऑफिसर। यस, अगली अगर मैं पॉइंट्स की मैं बात करूं जो बहुत ही ज़्यादा खास है वो है हमारा ट्रिपिंग डिवाइस। ट्रिपिंग डिवाइस, जब भी हमारे किसी गैजेट्स में एम्पियर वाइज अगर इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा अगर फ्लो कर रहा है तो वो आइदर आपके उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को ख़राब कर देगा या आपको भी वो शॉक दे सकता है। ऐसे में हमें ट्रिपिंग डिवाइस का यूज़ करना चाहिए। हमारे कहीं पर भी इलेक्ट्रिकल काम हो रहे हैं, हम जिस पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, इसकी और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे एक वीडियो को जो अभी हमने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया है आप उसको देख सकते हैं कि एक पावर प्लांट में किस तरीके के चैलेंजिंग वर्क होते हैं सेफ्टी ऑफिसर के, जहां पर कुछ हमने इलेक्ट्रिकल कंडीशंस को भी बताया है। जहां पर आप इलेक्ट्रिक को अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पर आपको इस तरीके के ट्रिपिंग डिवाइस का यूज़ भी करना चाहिए। अगर उस ट्रिपिंग डिवाइस की अगर हम बात करें जिसमें आपको MCB, यस, MCCB, RCCB और ELCB, ये 3 से 4 चीज़ ऐसे हैं जो हमारे, ये तो हमारे घर में यूज होते हैं। मेरिचर करंट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर जो है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर, रेसिड्यूल करंट सर्किट ब्रेकर और है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ये ऐसे हमारे ट्रिपिंग डिवाइस हैं जो कहीं ना कहीं हमारे, चाहे वो ESP हो, चाहे हमारे पावर ग्रिड हो या फिर अदर हमारा बॉयलर का वो पार्ट हो जहाँ पर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का यूज़ किया जा रहा है, और हमें अगर ऐसा लग रहा है कि इस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स में काम करने के दौरान अगर मुझे वहाँ पर कोई भी इक्विपमेंट जो एनर्जाइज्ड फॉर्म में है उसमें शॉक लग सकता है, तब आप उसको डिस्चार्ज रॉड की मदद से आप उसको एनर्जाइज्ड फॉर्म से डी एनर्जाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एज वेल एज आप वहाँ पर इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट के साथ
ट्रिपिंग डिवाइस का यूज़ आप अपने जितने भी पावर केबल है आप वहाँ पर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर सपोज वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशन होता है तो आपका ये जो ट्रिपिंग डिवाइस है वो ट्रिप कर देगा। अगर आप किसी अर्थिंग के संपर्क में आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी पे फ्लो होने की पॉसिबिलिटी में अगर हो रहा है तो ये ट्रिप मार देगा। तो ऐसे चीज़ों का हमें क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। और एज अ सेफ्टी ऑफिसर ये आपका एक सबसे बड़ा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके, कि अगर आप इलेक्ट्रिकल वे पे अगर आप सेफ्टी को फॉलो करा रहे हैं अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉय को, तो आप अपने टीबीटी, अपने सेफ्टी मीटिंग, अपने सेफ्टी ट्रेनिंग में ये पार्ट को ज़रूर रखें कि डिस्चार्ज रॉड का यूज़ कहाँ पर होता है, इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट का यूज़ हमें हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के हर एक पर्सन से करानी चाहिए। एंड जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ट्रिपिंग डिवाइस। आज सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री में जो ट्रिपिंग डिवाइस यूज़ किए जाते हैं वो है हमारा RCCB, जो लाइट जो करेंट के फ्लक्चुएशंस को भी रोकता है, अर्थ लीकेज को भी मेंटेन करता है, और ये आपको झटके से भी बचाता है, शॉक लगने से भी बचाता है। अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर ये इलेक्ट्रिक के फ्लक्चुएशन को उतना ज़्यादा मेंटेन नहीं कर पाता है। राइट नाउ सबसे ज़्यादा हम लोग RCCB का यूज़ करते हैं। और ये भी चेकआउट करना है कि ये प्रॉपर टाइम पे ये ट्रिप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी देखना एक सेफ्टी ऑफिसर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है। सो होप फ्रेंड, एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की अगर हम बात करें, हमारी इंडस्ट्री में आज बहुत सारे एक्सीडेंट इंसिडेंट हमारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं होती है, प्रॉपर ट्रिपिंग डिवाइस का यूज़ ना करने की वजह से, इंडस्ट्रियल पावर सॉकेट का यूज़ ना करने की वजह से, या जो ISI स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट अप्लाइंसेस होते हैं उनके यूज़ ना करने की वजह से क्या हो जाते हैं, हमें शॉक लग जाती है, साथ ही साथ हमारे इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं। इवन डिस्चार्ज रॉड जब हम यूज़ नहीं करते हैं, अचानक से किसी ने मेन लाइन स्विच ऑन कर दिया और जो भी पर्सन उनके साथ एंगेज्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं इंजूरीज हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं। तो ऐसे में कुछ बेसिक लेवल में ये कुछ हमारे डिवाइस हैं जिसे हमें इंडस्ट्री में यूज़ करना चाहिए। होप सो फ्रेंड, आज का जो वीडियो था हमारा इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को लेके आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आप पावर प्लांट से बिलोंग करते हैं, और स्पेशली अगर आप सेफ्टी ऑफिसर हैं तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके की और भी बहुत ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एज वेल एज अगर आप एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, सेफ्टी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही नॉलेज के लिए आप जिप्सा ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे सिलेबस, सब्जेक्ट के माध्यम से, एक इंडस्ट्री के माध्यम से आपको सेफ्टी ऑफिसर की क्वालिटी आपके अंदर दी जाती है एक कोर्स के बिहाफ में। So again, I would request to everyone, please join JIPSA for your better future. Yeah, thank you.